नमो आयर्याणं नमो वच्छायणं नमो लोहिषभशाहुनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। छह लेश्या और उनका संक्रमण आदि का स्वरूप चल रहा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में पेज नंबर 26, 27, 28, 29 अभी नहीं बता दी मैंने, 26 से 29 तक एक जो प्रकरण है नवीन बंध विचार और सत्तारूप कर्मों की अवस्था, यहाँ तक 4 पेज हैं। आप घर में पढ़ना नहीं, नोट्स बनाना। पढ़ने में तो आप नहीं समझ पाओगे, इसे पढ़ने में नहीं समझ पाओगे, इसका नोट्स बनाना। जो बात हम चला रहे हैं वो 29 नंबर के पेज पर सत्तारूप कर्मों की अवस्था में 3, 3, 6, 7, 8 लाइनें हैं इसमें, वो दी हुई है सारी चीज। ये जो है ना पढ़ा रहे इसमें है, लेकिन इसके ब्रैकेट बहुत हैं। कर्णानुयोग में मजा कब नहीं आता है जी, समझो। कर्णानुयोग पढ़ने में आनंद कब नहीं आता, जब उसके ब्रैकेट नहीं टूटते। ब्रैकेट तो समझ गए होंगे इतने दिन में। ब्रैकेट माने उसका पेटा भेद, वो जब तक नहीं टूटता है तो कर्णानुयोग पढ़ने में आनंद नहीं आता है। जैसे अपन उत्कर्षण को समझाया तो दृष्टांत दे के बता दी कि वो बढ़ जाता है, अपकर्षण को बताया घट जाता है, तो अपन उसको एप्लीकेशन करते हैं। तो ये सब इसमें पढ़ लेना। अभी मैं इसको कह करके अपना जो समय है मैंने पूरा नहीं करना चाहता, इसमें से पूरी बात करना है। 3 की बात करेंगे, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण। संक्रमण को क्या कहा था अपन ने? आघातीय प्रकृतियों की सजाती परिवर्तन। आयु में नहीं लेते हैं, आयु में नहीं लेते हैं, क्योंकि आयु में सजाती परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि देव मर के नारकी नहीं होता, नारकी मर के देव नहीं होता। वो जिस गति का बंद हो जाता है वहां जाना पड़ता है, जो गति बंद जाती है वहां जानी पड़ती है, इसलिए वो आयु वगैरह में नहीं होता है। अपकर्षण हो जाता है, उत्कर्षण हो जाता है। जैसे कोई को पहले नरक जाना है, फिर भी वो खोटा काम करे तो दूसरे नरक में चला जाए, तीसरे में चला जाए, चौथे में चला जाए, 7वें में चला जाए। और जैसे श्रेणिक महाराज ने 7वें नरक की आयु बांधी थी, लेकिन भगवान के समोसरण में आकर क्षायिक सम्यक्त प्राप्त किया, क्षायिक सम्यक्त प्राप्त किया, तो उसका फल ये हुआ कि 7वां नरक घट करके पहला नरक रह गया। 7वें नरक से निकला हुआ जीव तिर्यंच में जाता है, मनुष्य में नहीं जाता। और वो तिर्यंच भी मर के फिर 6ठे में चला जाता है, बहुत लंबा समय लगता है। 6ठे 7वें नरक से निकला हुआ जीव पंचगुण स्थानवर्ती नहीं हो सकता, शायद समकिति भी नहीं हो सकता है। देख लेना, पंचगुण स्थान तो नहीं हो सकता। ऐसे सब लिखा है, पढ़ना उसमें। मैं अपन मूल की बात करें, थोड़ी सी चर्चा करें। उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण। थोड़ा संक्रमण समझाता हूं, एक बार फिर उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण की चर्चा करेंगे। थोड़ी सरल है चर्चा, समझेंगे। अपना एक भाव होता है ना, भाव माने लेश्या। जब भी मैं भाव कहूंगा, परिणाम कहूंगा तो लेश्या। जैसे देखो, हमको पता भी नहीं लगता कि हम संपन्न होकर के भी दरिद्र होने का पाप बांध रहे हैं। फिर से पूछ रहा हूं, क्या कहा? संपन्न होकर के भी दरिद्र होने का माने संक्रमण कर रहे हैं, यूं कहूं।
संपन्न होने पर भी दरिद्र होने का संक्रमण कर रहे हैं। तो मैं समझाता हूँ, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना। देखो आजकल रिजर्वेशन का जमाना है। रिजर्वेशन तो समझते होंगे, SC ST है ना। तो दिगंबर जैन युवकों को ऐसा भाव आता है, अपन कितने बेड लकी हैं कि अपन दिगंबर जैन में आ गए। यदि अपन आज हरिजन होते, चमार होते, समझ लो, इतने में समझ लो, SC ST होते तो अपने को जॉब मिल जाती। समझ गए सब लोग। अब यह लेस्या का परिणाम है। इसको ये नहीं मालूम कि दिगंबर जैन कुल का मिलना, इतने बढ़िया देश शास्त्र गुरु का मिलना कितना पुण्य है। करोड़पति घर है, बिजनेस है, वो मिलना कितना सौभाग्य है। लेकिन उसको ये पता नहीं है संक्रमण का, तो अंदर अंदर ऐसी भावना भाते, काश हम SC ST होते तो हो जाओ, अगली बार तुम SC ST हो जाओगे। मैंने क्या फर्क क्या पड़ा ये बता। मैंने इतना विशाल पुण्य छोड़ करके वो पाप के उदय में चला गया। एक बात आप समझना, मन वांछित कार्य यदि कोई होता है ना, मन वांछित कार्य, तो वो संक्रमण आदि से होता है। खोटा काम करना चाहोगे तो पुण्य संक्रमित होगा। संक्रमण का दृष्टांत परसों दिया था, आपको याद है। जैसे हमारे पास आटा है तो हम उसकी पूरी बनाते हैं कि पराठा बनाते हैं कि भजिया बनाते हैं कि कुछ और हलवा बनाते हैं। माने ये आप सोचते हो, ये आप सोचते हो तो आटा उस रूप संक्रमित हो जाता है। समझ गए ना दृष्टांत, संक्रमित हो जाता है। ऐसे ही आप जब सोचते हो कि एक काम हो, जैसे एक जैन लड़का है और वो किसी हरिजन लड़की को प्रेम करने लगा, उसको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बिल्कुल क्या है, क्या कहना चाहिए, उसके बिना शून्य है, मेरे संसार में उसके बिना कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं माने देश शास्त्र गुरु की कोई वैल्यू नहीं, सत संस्कार की कोई वैल्यू नहीं, अच्छे शुद्ध खान पान की कोई वैल्यू नहीं, अच्छा बिजनेस है, अच्छे रिश्तेदार हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जब हरिजन को प्रेम करता है तो पहले अपने असंख्यात असंख्यात भवों के पुण्य बांधे थे उसने, जिसके बल पर वो जैन कुल में आया। अनंत अनंत बार इसने पुण्य बांधा, तब इसको बीतरागी देव गुरु धर्म मिले। तो वो सारा का सारा पुण्य संक्रमित होगा, संक्रमित होगा। अब हम आप यूं समझाएं जरा थोड़ा करने के लिए कि अब वो हरिजन कन्या से प्रेम करके शादी करे तो दहेज में क्या मिलेगा, दहेज में क्या मिलेगा, कल्पना करो क्या मिलेगा। रिश्तेदार कैसे मिलेंगे उसको, सब सड़क साफ करने वाले, गटर साफ करने वाले, और उनके यहाँ शादी विवाह में जाना पड़ेगा, साधु भाई के यहाँ उनके जीने मरने में जाना पड़ेगा। और उनकी शादी में एक तो मोटी झाड़ू मिलती है और एक वो बास्केट मिलती है और सफाई करने का आइटम मिलता है। तो अब जैसे उसको बोला कि हमारे यहाँ आपको ये मिलेगा डाउरी में, दहेज में, तो बोला नहीं नहीं ये मुझे नहीं चलता। तो वो ये कहेंगे कि यदि तुझे हीरे की अंगूठी चाहिए थी तो तू किसी जैन समाज में जबेरी की कन्या को चाहता। समझ गए दृष्टांत कि भाई तूने यदि हमारी कन्या को चाहा है तो पहले तुझे इतना पुण्य नष्ट होगा, नष्ट होगा मतलब संक्रमित होकर पाप होगा, पहले सारी पुण्य प्रकृतियां पाप में कन्वर्ट होंगी, तो फिर आपको हमारा वो दहेज लेना पड़ेगा। कौन सा, एल्यूमिनियम का कुकर, एल्यूमिनियम की कटोरियां, क्या क्या लेते, बोट, क्या कहते, बोट का क्या, बाट की, तो वो आपको एल्यूमिनियम की लेनी पड़ेगी। मैं वो भाई दहेज तो हम अपने हिसाब से देंगे। एक कथा आपने सुनी होगी, एक राजा का राजकुमार था, बाद में तो उसने दीक्षा ले ली थी, लेकिन एक वो नटनी समझते हैं, जो तमाशा दिखाते हैं, नट बाजीगरी दिखाते हैं, जगलिंग दिखाते हैं, जगलिंग, तो उस पर मोहित हो गया था। जैन कथा है, जैन कथा में है ना। तो उसने कहा कि आपकी कन्या से जो सड़क पर घूमते रहते हो आप, ये जगलिंग दिखाते हो आप, तो आप इस लड़की की शादी हमसे कर दो।
तो वो बोला देखो हमारी लड़की तो बाजीगर से ही शादी करेगी, हमारी लड़की को राजकुमारी ही नहीं है, वो उसको रानी बनने का शौक नहीं है, हमारी बेटी को तो राजा की रानी बनने का रस नहीं है। यदि तुमको इससे शादी करना हो तो पहले नटबाजी सीखो। पढ़ी होगी कहानी? पढ़ी? नहीं पढ़ी? तो उसने पूरी जगलिंग सीखी, इंग्लिश में उसको जगलिंग कहते हैं, नटबाजी, नट क्या कहते हैं, रस्सी पे चल के दिखाओ ऐसे समझ तो, और ऐसे एक गेंद को ऐसे ऐसे फेंको और जो जो कुछ करना, ढोल पीटना सीखो। तो उसने, उस राजकुमार ने उस लड़की के चक्कर में इतना पुण्य खोया, माता पिता खोए, राज्य खोया, सब कुछ खोया। और सब कुछ होने के बाद वो पढ़ लेना, हरिभाई जी की जैन धर्म की कहानियां है ना, उसके किसी भाग में है, 11वां 12वां 10वां 17वां जो भी हो उसमें देख लेना, पढ़ लेना इसको, अच्छा है वो। तो वो उसको पूरा सीख लिया, पूरा सीख गया, इतना पुण्य संक्रमित हो गया उसको, सब छोड़ के गए। अब एक दिन जब रस्सी पे चल रहा था, रस्सी पे चल रहा था ऐसे बांस पकड़ करके, और उसकी लड़की वो ढोल पीट रही थी, तो जैसे ही उसका पूरा फाइनल होने वाला था प्रोग्राम, इसके बाद उनकी एंगेजमेंट होने वाली थी, है ना, तभी उसकी नजर पड़ी कि एक सर्वांग सुंदरी वो निवेदन कर रही कि तुम दीक्षा मत ले। और वहां एक जो कोई पुरुष था, वहां से खिड़की में दिखता था, वह विरक्त होकर के दीक्षा लेने की बात कर रहा था। तब उसे ऐसा लगा, हाँ इतनी सुंदर स्त्री में भी जो अनुरक्त नहीं होते और आत्म कल्याण में चले जाते हैं, और देखो मैंने राज खोया, माता पिता खोए, सब कुछ खोए इसके चक्कर में, धिक्कार है मुझे। तो जैसे वो नीचे उतरा तो वो बरमाला लेके आई, और उसका पप्पा भी आया कि खुश हो जाओ, अब तुम्हारी हम सगाई शादी करेंगे। तो उसने ना पाड़ दी, जब मैंने होने का चांस आया तो ना पाड़ दी, और फिर वो दीक्षा लेके चला गया। कहानी में ऐसा है। मुझे तो बताना ये है कि जब भी हम ऐसा कोई काम करते हैं तो पहले संक्रमण होता है, इसलिए ये बात ध्यान रखने की है। आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो आपका पुण्य संक्रमित होता है। मैंने समझ में आया, कुछ नहीं आया समझ में? जैसे हम कुगुरु को देव को शास्त्र में मनोती करते हैं, मान्यता करते हैं कि हमारा व्यापार अच्छा चल जावे, छोकरा छोकरी ठीक हो जावे, और हमारा पुण्य बढ़ जावे, कुछ हो जावे, तो बढ़ता नहीं है। जितना रहा सहा पुण्य होता है वह भी संक्रमित होकर के पाप में कन्वर्ट होता है। मैंने कभी भी आपको इधर उधर जाने के बाद सफलता नहीं मिलती, बल्कि बहुत सारा पुण्य पाप में कन्वर्ट होता है, इसको कहते हैं संक्रमण। आया समझ में आया? अच्छा आगे चलो। ऐसे तो बहुत सारे दृष्टांत हैं संक्रमण के, मैं और भी बताता हूं। जैसे बिहार में लास्ट ईयर बहुत बाढ़ आई थी, कोसी नदी की बाढ़, सबको पता होगा बहुत। फिर गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रुपया दिया, 5-5 जो भी दिया हो। तो हम आप लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते से ऐसा लगता है वाह क्या मजे हैं, 5-5 लाख लगता है ना, ऐसा 5-5 लाख रुपए मिल गए, कितना भाग्य है, अपन भी होते। तो अभी आपको पता नहीं लगा, आपने जो गरीबों को 5-5 लाख मिल रहा था उसमें जो खुशी जाहिर की है, तो खुशी जाहिर करते से ही आपका जो पुण्य था करोड़पति बने का, वो संकट में कन्वर्ट हो गया। अब आप ऐसे संकट में फंसेंगे जहां बाढ़ में आपका सब कुछ तबाह हो जाएगा, आपका घर बह जाएगा, पति पत्नी बच्चे सब बह जाएंगे, और तब आप अनाथ होकर के दुखित होंगे पहले, फिर आपको गवर्नमेंट 5 लाख रुपया देगी। पॉइंट समझ में आया कुछ? माने हम मालूम नहीं पड़ता संक्रमण का, हम कैसे कैसे संक्रमण कर लेते हैं। कोई ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी, और कोई पति पत्नी सुंदर दिखाई देवे, छोकरा अच्छा दिखाई देवे हाथ में, तो उसे देखकर ऐसा लगे कैसे बढ़िया पति पत्नी है। देखो गृहस्थी में भी धर्म कर लेते हैं, और यदि पूरी डिटेल मिल जाए ना कि हम तो ब्रह्मचर्य से भी रहते हैं और शुद्ध खाते पीते हैं और तीर्थ यात्रा भी करते हैं और गुरुदेव का भी सुनते हैं, तो ऐसी बात सुन करके तो अंदर में पूरा ही पानी आ जाए, आहा काश ऐसे ही हम होते। तो रिमोट लेना पड़ेगा हाथ में मैंने कहा तो ब्रह्मचर्य पूज्य पद,
कहाँ तो ब्रह्मचर्य पूज्य पद इंद्रादि भी नमस्कार करें, और ये मीठा इसको लग गया, सुंदर देख करके, थोड़ा पति पत्नी बच्चों को देख करके थोड़ा मुस्कुरा के देख ले में, थोड़ा खाना पीना हंसी मजाक देख ले में, तो ब्रह्मचारी को ऐसा लगे अपने को तो कोई नहीं पूछता, अपने को तो ऐसे कोई नहीं देखता, अपने को तो कोई ऐसे कर नहीं करता। तो उसने मुनि दशा होए कि ब्रह्मचारी दशा हो, उसने अपना सारा पवित्रता पुण्य एक झटके, इसी संक्रमण पढ़ना चाहिए। मैं तो भैया बहुत कहता हूँ संक्रमण पढ़ लो सबसे, क्योंकि ऊपर से ब्रह्मचारी रह जावे, मुनि रह जावे, ऊपर से तो। और इसका मैं दृष्टांत दे सकता हूँ, आपको याद है कुछ? एक दुर्गंधा नाम की कन्या थी, कथा मिली है, पढ़ी आपने? द्रौपदी का जीव दुर्गंधा नाम की कन्या था पूर्व भाव में। उससे भी पूर्व भाव में उसने मुनिराज की निंदा की थी, तो उसको बहुत पाप बंद हुआ था मुनिराज की निंदा करने में। वो जब दुर्गंधा नाम की कन्या हुई तो जब गर्भ में आई तो पिता मर गया, और जन्म देने के बाद मां मर गई। ऐसे वो छोटी सी बच्ची रह गई, और किसी तरह से किसी ने उसको पाला पोसा किसी तरह से, तो बड़ी हुई तो पूरे शरीर में से दुर्गंध निकलती थी, तो उसका नाम पड़ गया दुर्गंधा, नाम ही पड़ गया दुर्गंधा। सुना चुके एक बार? नहीं सुनाया? तो प्रथमानी पढ़ के आपको संक्रमण का बहुत मालूम पड़ेगा। तो वो कन्या ने क्या किया कि वो बड़ी हो गई, 16 साल की हो गई, तो कोई भी उसका फ्रेंड नहीं बना, कोई उसके साथ खाना पीना पसंद नहीं करता था। तो नदी के किनारे वो नाव चला करके अपनी आजीविका करने लगी। एक दिन एक आरिका माता जी, उनको उस पार जाना था, उस पार, तो उनको उसने निवेदन किया कि हम आपको छोड़ देंगे। तो रास्ता जब तक मिलता है ना, बीच में तो बातचीत होती है, तो उसने पूछा कन्या ने, दुर्गंधा नाम की कन्या ने, ये माता जी मैंने ऐसे कौन सा पाप किया था कि ऐसा शरीर दुर्गंधित हुआ, माता पिता मर गए, कोई मेरा सगा संबंधी नहीं है, कोई मेरे को चाहता नहीं है, कोई मेरे से बातचीत नहीं करता है, क्या मैं दुखों से छूट सकती हूँ? क्या ये मेरे पाप का उपशमन हो सकता है? तो उन माता जी ने कहा कि तू बेटा आत्मकल्याण कर तो तेरा सब ठीक हो जाएगा। तो उसने उन्हीं के साथ जाकर के दीक्षा ले ली। नाव पार करते करते विरक्त होकर के उनके साथ संग में चली गई और दीक्षा ले ली। अब दीक्षा करके बहुत तपस्या करने लगी, बहुत तपस्वी हो गई अच्छी। एक दिन एक बगीचे में बैठ करके वो ध्यान लगाती थी, साधना करती थी। तो वहां पर एक वेश्या आई, पीछे पीछे 5 पुरुष थे उसके पास। तो वो जो जीवन भर की एक प्रतीति थी ना, प्रतीति, कौन सी प्रतीति समझ गए होंगे कि हमें तो कोई नहीं चाहता। तो उसने उस समय साधना में जब वो हास्य स्वर सुना तो ध्यान भंग हो गया। तो देखा तो एक सुंदर वेश्या श्रृंगारित और 5 पुरुष उसको प्रसन्न कर रहे। ऐसे देख करके एकदम रिमोट कंट्रोल पे हाथ रखा गया एकदम हाथ रखा गया। अपने को तो कोई नहीं चाहता, काश कोई अपने को भी चाहता। माने आप समझ नहीं सकते मन की इतनी सी लेस्या का कितना लॉस है। और वो फौरन रिमोट दब गया, पूरा पुण्य कन्वर्ट हो गया। कहां तो स्त्रीलिंग छेद लेती, रत्नत्रय पूर्ण करके या आगे बढ़ा करके वो देवगति में पुरुष बन करके वापस आके मुनि दीक्षा लेके मोक्ष चली जाती। माने अपना इतनी पवित्रता नष्ट करी उसने, अपना इतना पुण्य नष्ट करके उन्हें पाप में कन्वर्ट किया पहले। और फिर वो स्त्री की स्त्री रही, और फिर वो द्रौपदी बनी, और फिर पंचभर्तारी कहलाने का उसके ऊपर आरोप आया। आपको पता होगी कथा, 5 भर्तार नहीं थे उसके, 5 पति नहीं थे। 2 तरह की कथा सुनी है मैंने, पढ़ी भी है मैंने। तो मतलब कि जिस समय वरमाला डालती थी तो वो धागा टूट गया, तो उसके फूल 5 भाइयों पर गिर गए। तो जिन लोगों को बरा नहीं था ना, उसने तो अर्जुन को बरा था, द्रौपदी ने तो बरा, और किसी को तो बरा नहीं था। लेकिन जब उसकी वरमाला टूट के फूल दूसरों पर गिर गए, 4 भाइयों पर भी, तो सारे लोगों ने मजाक उड़ाया उसका। अब ये 1 की नहीं रही, ये 5 की हो गई, ऐसे उसका अपयश किया। एक तो ऐसे सुना है। दूसरा, वो उसको बरण करके लाए तो घर पहुंचे, तो घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। तो माँ सो रही थी,
तो उन्होंने कहा माँ माँ दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारे लिए कितनी बढ़िया चीज लाए। उसको द्रौपदी को लाई थी ना, तो देखो हम तुम्हारे लिए कितनी बढ़िया चीज लाए, जरा दरवाजा खोलो जल्दी से, सरप्राइज। तो सरप्राइज में तो माँ ने कहा बेटा हम तो बूढ़े हो गए, तुम आपस में ही बांट लो। माने वो कलंक लगा, बताना ये कि कलंक लगा। आप इन घटनाओं से ये समझ रहे होंगे कि एक छोटी बात नहीं समझना चाहिए अपने को। मैं तो फिर कहता हूं वस्तु स्वरूप जानने पर हमारी मति व्यवस्थित होती है। जैसे हम आपको इतनी सारी घटनाएं सुना रहे हैं, प्रतिमानियों के एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं आप अलर्ट होंगे। अब आप बेफिजूल की लेशाएं करके अपने में आपको पता ही नहीं लगता, आपका अनंत पूर्ण आकर्षित हो जाता है। समझ में आया? तो ऐसा कभी नहीं करना कि किसी को पैसा मिल गया फ्री फोकट का तो हम मजा मान लेवे। जैसे समझ लीजिए कि आप दुकानदार हैं, अब मैं दुकानदारी का एग्जांपल देता हूं। जैसे आप दुकानदार हैं तो कोई दुकानदार ऐसा है कि नंबर 2 का काम करने में बड़ा मास्टर है, फटाफट नीचे से ऊपर तक सेटिंग करता है, पैसा इधर का उधर कर देता है, नंबर 2 कर लेता है। तो आप करते तो नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंट तो ये है, तो आपने फोकट में कर्म बांध लिया। इसका मतलब अभी आप साहूकार थे, मैंने पुण्य का उदय था, अब आप चोर बनेंगे। पॉइंट पकड़ में है कुछ? माने अब आपका कन्वर्सन हो गया, पुण्य का पाप में कन्वर्सन हो गया, तो अब आप चोर हो जाएंगे। तो अब चोर बनना अच्छा लगता है आपको, लेकिन मालूम नहीं पड़ता। जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़े कि कल सराफे में लूट मच गई 2 बजे, और 1:45 बजे तक आप वहीं थे। कल क्या कह रहे हैं? 1:45 बजे तक कल सराफे में आप वहीं थे जिस दुकान पर लूट मची है, उसका फोटोग्राफ आया न्यूज़पेपर में। और कुछ ऐसे समाचार हैं कि वो लूट का माल अब जब्त नहीं किया जाएगा, माने वो चोर नहीं पकड़े जाएंगे, जो लूट ले गए तो ले गए। दंगा में ऐसा हो जाता है ना, दंगा में बहुत लूटते। मैंने ये देखा जो जिंदगी में चोरी नहीं करते माने कहीं ना कहीं अंदर में चोर छिपा बैठा रहता है। मैंने देखा 92 का दंगा, माने हमारे रिलेटिव अड़ोसी पड़ोसी सब हंस हंस के बोल रहे, ए जूते का पैर नाप नाप के लाओ भाई। जी भैया, इसका मतलब तुम्हें नहीं मालूम, तुमने एक जूता नहीं चुराया, तुमने एक पैसा नहीं चुराया, तुमने 1 रुपया मैंने ऐसे नहीं चुराया। तुमको साहूकार बनने से अच्छा, साधु बनने से अच्छा, मुनि बनने से अच्छा, भगवान बनने से अच्छा चोर बनना लगा। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी भर का वो चोर ऐसे होता है नहीं, फोड़ा नहीं हो जाता, फोड़ा तो जब कारण पाके टच हो जाए तो निकल आती पीप, ऐसे तेरा चोर पना अंदर में छिपा रहता है। इसीलिए आप सुनना ध्यान से, मैं एक प्रेरणा कर रहा हूं आपको। आपने चोरी का त्याग किया है? चोरी का त्याग किया है? हम चोर थोड़ी पंडित जी, हम क्या चोर हैं? अरे चोर नहीं हो, लेकिन चोरी का त्याग नहीं किया तब तक आपके अंदर में चोर नाम की मवाद बनती है। वो कभी प्रकट हो जाती, कभी। जैसे मान चलो किसी दिन गवर्नमेंट की होती थी, बीजेपी और कांग्रेस की, कि राजकोट में रैली है, या राजकोट या अहमदाबाद में है, तो राजकोट से सब लोगों को आना फ्री, ट्रेन में फ्री नहीं, लेकिन लोग कहते हैं आज तो अपनी ट्रेन है। तो अपनी ट्रेन का मतलब अपन बीजेपी की है तो बीजेपी की ट्रेन, बीजेपी की रैली, इसका मतलब फ्री। माने अच्छे लोग और थोड़ा सा टिकट नहीं लेंगे और को फ्री चलेंगे उसमें, और इसमें बड़ी शान समझेंगे। आज तो आपको खबर नहीं है, आप जब चोरी का त्याग नहीं करते तो आपको ये पाप का परिणाम, समझ गए कि नहीं समझे? इसलिए मैं कहता हूं भैया आज चोरी का त्याग करो। मेरे साथ ऐसा हुआ, ग्वालियर टू भोपाल टिकट था मेरे पास, रिजर्वेशन ग्वालियर टू भोपाल, लेकिन सेम टाइम पर ही दोनों ट्रेन आती है, अप एंड डाउन। ग्वालियर में 12:30 बजे अप एंड डाउन दोनों एक साथ आती है। तो जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचे, स्टेशन पर तो एकदम अनाउंस हो रहा था कि छत्तीसगढ़ अपना स्टेशन छोड़ रही है। तो मैंने घबराहट में ये नहीं देखा कि डायरेक्शन कौन सा है, और मैं चलती ट्रेन को पकड़ कर लटक गया।
तो वो खोल दिया, टीसी ने बिठा लिया, सब बात हुई। बोले कहाँ जाना है? मैंने कहा भोपाल। बोले तो दिल्ली जा रहे खैर बस देख तो लिया ही था उसने, गलती भी समझ गया, वो कुछ नहीं कहा उसने, और मेरे को नेक्स्ट स्टेशन पे उतार दिया। तो मैंने स्टेशन की विंडो पर जाकर के 2 टिकट खरीदे ग्वालियर तक के, समझ गए? मैंने ग्वालियर तक के 2 टिकट खरीदे। एक टिकट फाड़ दिया जो मुझे ग्वालियर से डबरा तक का लेना चाहिए था, समझे? मोरेना, सॉरी मोरेना पड़ता है, तो मोरेना तक का, तो एक वो टिकट फाड़ा, और एक टिकट से वापस मैंने ग्वालियर तक की यात्रा करी, और ग्वालियर से वहां तक का तो मेरा था ही, तो उस पर चली। कहने का मतलब ऐसी सावधानी की जरूरत पड़ेगी आपको जब आप चोरी का त्याग करेंगे तो, और नहीं तो आप ऐसे खुश हो जाएंगे, कोई पूछता तो है ही नहीं, कोई पूछता तो है ही नहीं। अरे तो नहीं पूछता तो तेरा आत्मा तो तेरे को पूछता है। अब आपको समझ में आया? बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े जो इंद्र पद को ले सकते थे, चक्रवर्ती पद को ले सकते थे, समकित को पा सकते थे, वे सब एक छोटा मोटा चोर बन के रह गए। कैसा लग रहा है? ऐसे संक्रमण कर डालता है, ऐसे 5 पाप में, 5 पाप में एक एक पाप का डिटेल करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। जो लोग तेज तर्रार होते थे, ऐसा लगता है जे बहू बहुत तेज है ना, सब इससे डरते हैं, अपने को भी होते तो कितना अच्छा था। अरे लेकिन इससे तुम्हें फायदा क्या होगा? इसलिए जिन्हें भगवान बनना है, जिन्हें आत्म कल्याण करना है, उन्हें 5 पाप का त्याग करना चाहिए। इसीलिए उसका नाम अणुव्रत है, उसका नाम अणुव्रत कहते हैं। आप 5 पाप का त्याग करना चाहिए, समझ लेना। 5 पाप का त्याग नहीं करते हैं ना, इसलिए भाई की संपत्ति हड़पने का मन जिंदगी भर चलता रहता है, पता ही नहीं लगता है किसी को, क्यों ये चोरी है कोई। जैसे 2-3 भाई हो और एक भाई थोड़ा मास्टर माइंड हो, मास्टर माइंड माने समझ गए होंगे, तो गोलमोल करता रहता है। अभी तो सेपरेशन हो नहीं रहा है, तो क्या करेगा, इतना LIC में चुपचाप डाल दो, इतना FD में डाल दो, इतना एक आध प्लॉट डाल दो, ऐसे कर दो, और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और बाद में जब सेपरेशन होगा तो बांट लो भैया। ये तूने पता है, तू जन्मजात चोर है, चोर, समझ गए? किसी के हिस्से की सामग्री ले लेना ये चोरी नहीं है। मैंने तो इसको बहुत, यदि आप मेरे को कहोगे ना कि आप चोरी का पाठ पढ़ाओ तो 1 घंटा लगेगा कम से कम, कम से कम। मैंने बच्चों को पाठशाला में 1-1 घंटा चोरी का पाठ पढ़ाया है। बताऊं एक आध इशारा? देखो देखो, आप अन्यथा नहीं लेना, वो तो मैं सुनाऊंगा। मैं तो जैसे अपन बर्तन वाली होती, बर्तन मांजने वाली, आपके यहाँ भी आती होगी बर्तन मांजने वाली, तो उस दिन अपन उसको कम से कम बर्तन बताती, कोई नहीं हम तो 2 लोग हैं बस अब मुश्किल से 10-5 बर्तन होते हैं, नहीं बोलते ऐसे। और फिर जब वो काम करने लगती है ना, भाई ये टीन भी मांज देना, ये डब्बा भी मांज देना, और ये भी मांज देना, और 1 गिलास पानी पिया ऐसे डाल दिया, ऐसे डाल दिया। माने जब आप खुद करते थे तो सचमुच बर्तन कम होते थे, और अब जब वो आ गई है तो अच्छा, आपने उससे क्या सेट किया था बर्तन वाली से कि भाई बर्तन मांजना बस। अब आप क्या कहने लगे, जरा भाई पोछा लगा देना और भाई जरा जाला भी उतार देना। ये चोरी नहीं? कोई आपसे कराए तो कैसा लगेगा? ऐसे मतलब कोई आपसे कराए तो कैसा लगेगा? अब आपको ऐसा लगे पंडित जी आप तो बहुत माइक्रो स्टडी करती हैं लेकिन भाई साहब मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक आप अपने आप को चोर नहीं मानते, एक तो और दूसरी बात है कि जब चोर नहीं मानते तो चोरी का त्याग नहीं करते। आप चोरी का त्याग करेंगे तब आपको ये एनालिसिस दिमाग में आएगी, माने आपकी विशुद्धि लब्धि में ये चोरी का एनालिसिस दिखाई देगा, लेकिन वो मालूम ही नहीं है कुछ। लिखा है भैया, लिखा है कम पगार देकर अधिक काम कराना चोरी है, चोरी है। कम पगार देकर के, नहीं सॉरी गलत बोल गए, शोषण है, शोषण, मैं गलत बोल गया, फिर से बोलता हूं। क्या? कम पगार देकर के अधिक काम कराना, ये उसका शोषण है, अन्याय है। और अब अपनी तरफ से चलो, जो जॉब करते हैं ना, जॉब, तो जॉब तो अपने साइन किया कितने घंटे के लिए? 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए किया ही हुआ जॉब साइन।
लेकिन अपन ये सोचते हैं काम नहीं करना पड़े तो अच्छा रहे। और जिस महीने में 15 दिन की छुट्टी पड़ जाए तो अंदर अंदर इतना मजा आता है, ये महीना सबसे बढ़िया, जुलाई अगस्त ना बहुत अच्छा। क्या कि महीने में 15 दिन काम नहीं करना पड़ेगा, 15 दिन में सैलरी मिलेगी पूरे महीने की। तो जो आपको जो प्रसन्नता है ना, प्रसन्नता, कम काम करके पूरी पगार लेना का भाव, इसका नाम चोरी लिखा है। तो आप प्रसन्न मत हो ना, गवर्नमेंट तो छुट्टी पहले ही दे रही है आपको। अब प्रसन्न मत हो। अब मान चलो आप टीचर हैं, लेकिन आप इसलिए बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं कि यदि मैं ठीक से पढ़ाऊंगा तो वो फिर ट्यूशन पे तो आएंगे ही नहीं। तो थोड़ा थोड़ा ट्रेलर दिखा देना, थोड़ा थोड़ा अच्छा बच्चों को अट्रैक्शन दे देना, सैंपल दिखा देना पढ़ाई का। ये आपको पता नहीं है, आप अनंत चोरी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। मैंने कॉलेज में ट्यूशन नहीं की। मैं चाहता ना, जो पैसा मैंने को ब्रह्मचर्य के लिए 10 साल में 1 लाख इकट्ठा करने का टारगेट था मेरा, 10 साल में 1 लाख इकट्ठा करने का टारगेट, मैं चाहता तो 1 साल में पूरा कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। 10 साल लग जाए तो लग जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या? मेरे को करणानियोग मालूम है, संक्रमण मालूम है। मुझे पता है यदि मैं उन बच्चों को प्रॉपर नहीं पढ़ाऊं, स्टडी करके नहीं पढ़ाऊं, उनको सेटिस्फाई नहीं करूं, तो मैं पागल होने का पाप बांधूंगा। मैं मेंटली, समझ गए होंगे, मेरे में विचार शक्ति नहीं रहेगी, समझने की शक्ति नहीं रहेगी, समझाने की शक्ति नहीं रहेगी। ये ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। क्योंकि तुम्हें ज्ञान दान देने का अवसर मिला था, लेकिन तुमने ज्ञान दान ना करके उसमें अपना थोड़ा सा पैसे के खातिर बच्चों का हित मार दिया, आपने उनको लॉस कर दिया। आपको पता नहीं है, आपने बहुत बड़ा लॉस कर डाला। मुझे मालूम थी ये बात। मैंने तो भैया, मेरे पास बहुत आते थे स्टूडेंट्स, मैंने बेटे आप संडे के दिन आ जाना स्कूल में भी, कॉलेज में भी, हम संडे को फिर पढ़ा देंगे आपको, और कोई प्रॉब्लम है आप हमसे अलग से पूछ लेना। लेकिन हम, और इतना अच्छा पढ़ाते थे, एक भी सवाल नहीं छोड़ता था। मतलब जो न्यूमेरिकल वगैरह होते थे पूरा पढ़ाते थे, बच्चों को कभी सेटिस्फेक्शन खत्म नहीं होने देते थे, पूरा सेटिस्फाइड करते थे। कहने का मतलब ये है, तो मुझे तो लगता है उसका फल है कि मैं कॉलेज के प्रोफेसर में जितना एनालिसिस होता था, दिमाग पूरी ताकत के साथ पढ़ने पढ़ाने में लगता था, तो आज भी वो मुझे यहाँ काम आ रहा है। आगे समझ में आया भैया? इसलिए ध्यान रखना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। लोग तो ऐसे, एक गांव है वहाँ टीचर्स बहुत हैं, तो उन्होंने कहा पंडित जी आप यहाँ पधारो, तो मैं नहीं आऊंगा। बोले क्यों? मैंने तुम चोरों को क्या पढ़ाए? बोले ऐसे क्या बात है? मैंने चोर समझिए, चोर मैंने यदि वहां रजिस्टर भी मिलता हो ना, तो एक रजिस्टर घर ले आए, अटेंडेंस का रजिस्टर, कि बच्चे रफ में काम ले लेंगे। एक चौक ही ले आए, एक पेन पेंसिल मिले, 25 पैसे की रिफिल मिलती थी पहले, 25 पैसे की रिफिल, तो वो एक रिफिल ही घर ले आए। मैंने ऐसे परिणाम वालों को सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। अब देखो सबको ऐसा लग रहा होगा, वाह आप तो इतना बारी बारी करते, सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। तो हम फिर कह रहे सम्यक दर्शन कोई पोपा वाइनो राज नहीं, ये तो दी बेस्ट ऑनेस्ट पर्सन को सम्यक दर्शन होगा। नहीं समझ में आया? ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ये क्या गजब बात हो गई? तू भगवान बनने जा रहा है, तीर्थंकर बनने जा रहा है, सत्य उत्तम सत्य पालने जा रहा है, उत्तम ब्रह्मचर्य पालने जा रहा है। इतने सुंदर मार्ग की शुरुआत कहां से कर रहे हो आप? पंडित जी बस यही गड़बड़ है आपकी, आप 5 पाप को छुआ मत करो, नेक्स्ट टाइम आओ तो ध्यान रखना। भैया अपन तो सीधी बात है, स्वामी जी की आज्ञा है, वो पवन राजनीति। और यदि मैं भी आपके इन दोषों को नहीं बताऊं ना, तो मुझे भी पाप लगेगा, मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा, मेरी प्रभावना नष्ट हो जाएगी, मेरा चरित्र नष्ट हो जाएगा, मेरी प्रतिभा नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम तो नहीं छिपाएंगे। आप भले ही सारी दुनिया मुझे नहीं बुलाओ, बिल्कुल मत बुलाओ कि साहब बहुत क्रियाकांड बताते हैं, बोलो चलो अब बोलो, मत बुलाओ कि साहब ये तो बहुत करणानियोग बताते हैं, उसमें क्या बात है? भगवान का शासन है, हम गलत बोल रहे, आप बोलो, लो निकालो अष्टपाहुड़, हम पढ़ाते हैं, 65 पेज निकालो, अणुव्रत की चर्चा आई वहां, पढ़ो, आचार्य कुन स्वामी की मूल गाथा है, पढ़ो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथा निकाल ले आओ। आपको एक ग्रंथ का नाम बताऊं, अध्यात्म का ग्रंथ है, महा पंचाध्यायी निकाल के लाओ आप,
जो अष्टमूल गुण का पालन नहीं करते उन्हें सम्यक का अधिकार नहीं है, लिखा हुआ, मैं खोल के दिखाता हूं, खोल के दिखाता हूं। जो अष्टमूल गुण का पालन नहीं करते हैं वे सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं है। अरे आप क्या मजाक समझते हैं? बिल्कुल। दिक्कत क्या है, अपनी स्थिति ऐसी है कि पहले ही तो अपन डायबिटिक थे और डॉक्टर भी ऐसा मिल गया कि जलेबी खिलाओ, तो आपने को लगता है ये डॉक्टर बहुत अच्छा है ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, क्यों? मेरे को मन ही मन फावे जी ऐसा, ऐसी दवाई बताता, ये बढ़िया है। ये तो ऐसी स्थिति हो गई, एक तो करेला ना नीम, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी भैया। अपन नहीं ठगेंगे आपको, हम नहीं ठगेंगे, हमें तो जो बात सही लगती है हम बता रहे हैं आपको। और मैंने अपनी एनालिसिस की है तब आपको बता रहा हूं, मैंने अपने जीवन में दोष छोड़े तो आपको बोल रहा हूं। यदि मेरे जीवन में भी दोष होता तो मैं भी यही कहता, आश्रव थी भिन्न जाणनारो जड़ाए छे। कौन से आश्रव से? अशुभ, अशुभ। क्यों? कोई परिस्त्री सेवन करे और वो बोले पंडित जी भी क्या करूं, हूं तो खरेखर आत्मा छू, पण आ भाव मने आवे छे अने हूं भिन्न जाणू छू। क्यों? इसको तो पुलिस वाले भी माफ नहीं करेंगे, कर्म तो क्या माफ करें सम्यक दर्शन की लायकात नहीं है भैया, बहुत समझ। आप चाहो तो पंचाध्याय खोल के देख लेना, लिखी मूल गाथा है, बहुत जोरदार। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथा तो स्वामी जी सुनाते थे। रात्रि भोजन करे, अभक्ष भक्षण करे, ये समकित पाने का अधिकारी नहीं है। गुरुदेव तो साफ साफ कहते थे, समय सारजी सामड़वा लायक नहीं। अभी मैं समय नहीं लगाऊंगा, आपने सब सुन रखी है जीवन चरित में, मैंने सब कहे, मैंने इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं। जीवन चरित में सब बात बोली है, सुना है दीपक तुमने? गुरुदेव श्री का जीवन चरित सुनना, समझ में आया? चले भैया तो बराबर। संक्रमण संक्रमण है बहुत, मैंने आपको दृष्टांत दिया था संक्रमण का। बड़ी मेहनत से तो दूध निकाला, खीर बनाई, सब कुछ करा, और पुण्य का पाप में संक्रमण हो गया सारा का सारा, एक बूंद जहर डलने पर। ऐसे ही ये समझना आप संक्रमण की। मैं जब छोटे छोटे थे ना, हम लोग छोटे छोटे थे, मैंने देखा, मतलब उस समय तो नहीं समझते थे, लेकिन हमारे जो रिलेटिव होते थे ना, तो गवर्नमेंट को गरीबों की बस्ती में फ्री दूध बांटते हैं, फ्री दूध समझे, मिल्क बांटते हैं। तो आधा लीटर का पाउच बटता है वहां, ऐसे हॉस्पिटल में भी बटता है। सही बता ना, अपने सामने जब एप्पल बट रहे हो, पाउच बट रहा हो दूध का ½ लीटर, तो अपना मन क्या करता है? आपका तो खैर खराब नहीं होता होगा लेकिन ऐसा मन करता है कि मतलब, तो हम जो रिलेटिव थे ना, हम जहाँ रहते थे, तो वो कहते जल्दी से जल्दी सब लाइन में लग जाना। लाइन में लगना पड़ता है उसमें, सारी गरीबों की बस्ती में जाकर। तो जब दूध का पैकेट मिल जाता था तो बड़े खुश होते थे। मैंने ½ लीटर के लिए हम, पता है किसके लिए थी ये सुविधा? जो इतने दरिद्र हैं जिनके घर में खाने को नहीं है। और तुमने समझा कि हमारा सौभाग्य हो गया, ऐसा सौभाग्य बार बार पाऊं, तो सुनो, नेक्स्ट टाइम तुम इतने दरिद्र हो गए ताकि तुम बार बार ½ लीटर मिल्क पा सको, एप्पल पा सको निःशुल्क, फ्री ऑफ चार्ज, गवर्नमेंट की दवाइयां पा सको। मैं कहता हूं, अभी मैं बता ही देता हूं। अब देखो, आप कोई जॉब करते हो तो नाराज मत होना भैया, कोई जॉब वाला हो तो, और अपने फ्रेंड सर्किल हो तो उन्हें जरूर बता देना। ये मैंने देखा है, गवर्नमेंट जॉब में जो रहते हो या इधर उधर बड़े संपन्न लोग रहते हो, तो परिचित होते ना कोई मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उससे कह करके अपनी सारी दवाइयां गरीबों के लिए आती निःशुल्क, लेकिन अपन पहचान का फायदा उठाकर सारी निःशुल्क अपन ले लेती। पॉइंट समझ में आया कुछ? माने हम कायदे से संपन्न हैं तो हमको मार्केट से पेमेंट करके लेना चाहिए। वो लिखा भी है उसके लिए, अंत्योदय, अत्यंत दया के पात्र उनके उदय के लिए एक स्कीम होती है ना गवर्नमेंट की, वो तो निःशुल्क दवाई तो उनके लिए होती है, लेकिन हमने घुमा फिरा करके अपनी पहचान का फायदा उठा खुद ने ले ली। कितने मेडिकल के दुकानदार होते ना, क्या कहलाते हैं, मेडिकल शॉप, मेडिकल केमिकल्स, केमिस्ट होते, केमिस्ट, ये सब पाप बांध रहे। इसलिए बता रहा हूँ इस समय। मेरा भैया है, मैं आपको बता, मेरे 3 भाई और हैं, तो 2 भाई ने मेडिकल शॉप खोली हुई है। तो जब उन्होंने दुकान खोल के मेरे पास आशीर्वाद लेने आए, तो मैंने छूटते से ही पहले नंबर ये बात कही, आप खोल रहे हो तो 2 बातों का ध्यान रखना।
एक तो गरीब बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़ता है, एक एक पैसा बड़ी गरीबी मुश्किल से गांव से कैसे सिटी तक आता है। तो आप डॉक्टर को कमीशन नहीं बांधेंगे, डॉक्टर को 40% कमीशन दे देते हैं और 5 रुपए की बोतल 50 रुपए में देते हैं। और ऐसे ऐसे वो क्या बोलती है, मिनरल्स और क्या क्या विटामिन ए बी सी जो कुछ होती हो उनकी गोलियां पकड़ा देते हैं। माने इतना बड़ा बिल बना देते हैं, उसका 40% डॉक्टर को दे देते हैं। मैं एक तो ये काम नहीं करोगे आप। दूसरा, एबॉर्शन की कोई दवाई नहीं रखोगे। यदि एबॉर्शन की दवाई रखोगे तो मैं घर आने का त्याग करता हूं, मैं नहीं आऊंगा। तो उस समय तो कुछ नहीं कहा उन्होंने कि ठीक है ठीक है ठीक है भाई साहब बस ठीक। और बाद में मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने काम किया। जब मैं गया मुझे मालूम पड़ गया, मैंने वो कार में नहीं चढ़ा, वो भैया पीछे पीछे कार लेके घूमता रहा, सारी समाज देखती रही, कार में नहीं चढ़ा मैं। वो बोला भाई साहब क्या गलती हो गई, क्षमा करो बैठो। मैंने कहा भैया किसी की हत्या के खून के पैसे से जलाया हुआ पेट्रोल की कार में मैं नहीं बैठ सकता। मैंने पानी नहीं पिया, घर नहीं गया, मैं पैर नहीं रखा मैंने। क्यों? हम पाप के अनुबंध क्यों करें? हम क्यों करें? हम संक्रमण क्यों करें? हम अपना कर्म पुण्य पवित्रता नष्ट क्यों करें? मैं किसी के शिथिलाचार का समर्थन नहीं कर सकता। क्यों करें हम? लड़ाई हो जाए, नाराजगी हो जाए, बिल्कुल हो जाए। न्याय के लिए स्वामी जी की कहानी है, बिल्कुल मुझे स्वामी जी की याद आती है। सत्य के लिए संघर्ष करो, सत्य के लिए अकेले खड़े रह जाओ, खड़े रह जाओ। पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, सुन लेना उसी में। परिवर्तन की जितनी कहानी है, कांप जाए हम, रो पड़े हम, इतना साहस जो गुरुदेव श्री ने दिखाया है हमने। बिल्कुल मेरी प्रतिज्ञा है, यूं समझो आप, बिल्कुल मैं शिथिलाचार न देख सकता हूं, न करने की अनुमति दे सकता हूं। नाराज हो कोई मत, कुछ हो, अपनी बस की नहीं है बस। अरे ने कितने कल्प कालों में शासन मिला है, कैसे पवित्र बात मिली है। मैंने कहा ना अभी, मैं आपका जरा सा समर्थन करूंगा, मेरी प्रतिभा नष्ट हो जाएगी, मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा, मेरा प्रभाव नष्ट हो जाएगा, पक्की बात है बिल्कुल। मैं अपना पुण्य का कन्वर्ट क्यों करूं? मैं याचना नहीं करूंगा, कभी याचना नहीं करूंगा। फटे कपड़े पहनना मुझे मंजूर है, मैं याचना नहीं करूंगा। एक पैसे की कभी कामना तक नहीं करूंगा, याचना तो बहुत दूर की बात है। अंतर में विकल्प नहीं करूंगा, और आता है विकल्प तो जीतते हैं उसे। हाँ, मैं जानता हूं ब्रह्मचारी कैसे नष्ट हो रहे हैं। त्यागी व्रती ने पैसों के खातिर, संस्था के खातिर, न दान के खातिर कैसे कैसे नष्ट कर डालते हैं अपने आत्मा को। ओ हो, हम तो नहीं करेंगे भैया। अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहे हैं भैया, प्रेरणा के लिए कह रहे हैं। अपना ब्रह्मचर्य बहुत अच्छा रखो, अपना गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा रखो। किसी के लिए समर्थन नहीं, अनुमोदना नहीं, वो करे तो उसकी मर्जी, अपन क्या लेना देना। मैं एक दिन भोजन करने गया एक जगह समाज में, तो जब तक तैयार हो रहा था तो बोले 2 मिनट खड़े रहे। हम खड़े रहे तो विंडो से बाहर झांक रहा था, तो विंडो के पास से ही तार जा रहे थे इलेक्ट्रिक के। तो एक ऐसा हुक डला हुआ था, हुक समझ गए, चोरी करने का हुक ऐसे डाला हुआ था। मैंने पूछा ये क्यों डाला है? बोले कोई नहीं पूछता। आप सच मानना, अब संकोच में मैं भोजन करने बैठ तो गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया। थोड़ा सा लिया, हाथ धो लिया, वापस आया। मेरा मन ही नहीं लगा। मैंने आंखों देखी चोरी का माल कैसे खा लूंगा। खनिया थाना का पंचकल्याणक हुआ, सब एक तरफ थे, मैं एक तरफ था। पंचकल्याणक की पूरी लाइट नंबर 1 की होगी। अरे साहब, वो तो टेंट हाउस वाले अपने आप निकाल लेते हैं, वो इलेक्ट्रिक वाले तो जिनको अपन ठेका देते हैं कॉन्ट्रैक्ट बिजली का, वो अपने आप करते हैं, अपन तो कुछ कहते नहीं है। इतने कुतर किए मेरे सामने। मैंने सुना, मैं पंचकल्याणक में नहीं रहूंगा, आप पंचकल्याणक कर लो, मैं तो चला जाऊंगा। तो फिर अब क्या करें? तो फिर वो सब करना पड़ा, 3 डीपी लगवानी पड़ी, ये कराया वो कराया, वो सब। मेरे से तो खैर कोई कुछ कह नहीं पाता, लेकिन सुनता सब है। पंडित जी के मारे 1 लाख रुपया लग गया। 1 लाख रुपया लग गया, ऐसा मैं 10,000 में काम निपटा देता। बीजेपी के लीडर कहता है, बीजेपी का लीडर जैन समाज का है वो, मैं 10,000 में कर देता। मैं कर तो देते, वो तो हमें ही मालूम है।
तुम कर तो देते, लेकिन मैंने कहा तुम्हारी जेब में से गया क्या है? पूरी देश में से पैसा आया है, उसमें से 40 लाख बचा है, 35 लाख बचा है, तो 35 नहीं बचा, 34 बच गया। नहीं समझ में आया कुछ? लेकिन अन्य समाज वाले ये कहें कि जैनी चोर हैं, धर्म का काम भी चोरी की बिजली से करते हैं, इसमें प्रभाव ना होगी क्या? प्रभाव ना होगी, क्या फर्क पड़ा? बोले 1 लाख रुपए कम ज्यादा बचने में क्या फर्क पड़ रहा है? मैं कुछ भी हो, जब तक मुझे मालूम होगा मैं गलत काम नहीं होने दूंगा। मेरे 100 शत्रु खड़े हो जाएं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मेरे से बर्दाश्त नहीं होती गलत चीज। और यही गुरुदेव ने सिखाया है, सत्य के लिए संघर्ष करो। कल और बताऊंगा इसको, सत्य के लिए संघर्ष करो, कल ज्यादा चलेगा। कल रविवार है ना तो आपका सारे मैं चूल के आएंगे, सारे चूल समझते हैं बहुत समझना भैया अच्छी तरह से, संक्रमण समझ आ रहा है कुछ? जिंदगी में 1 पैसे की भी नियत खराब नहीं करना। मैं तो ये सोचता हूं आप मेरे इस लेसन को अच्छे से सुन लो और बच्चों के एंगल से पाठ बनाओ और अपने विद्यालय में, पाठशालाओं में ये पाठ पढ़ाओ। उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा, इतने बढ़िया पाठ हैं, 6 लेस्या। ये पाठ अभी तक जोड़े नहीं गए कर्णान योग में, बच्चों के लिए बहुत उपयोगी हैं और बहुत सरल है। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं पाठशाला में। मैं विद्यापीठ में बच्चे पढ़ते हैं ना, हॉस्टल में 60 बच्चे पढ़ते हैं बाहर गांव के। बच्चे 1-1 रुपए की चोरी करने में, जैसे किसी मिठाई आई तो चुपचाप खा गए, किसी का कुछ उठा लिया, तो हम कहते बेटे तुम अपने घर फोन करके पूछो कि वहां तुम्हारे पापा को बिजनेस में लॉस हो रहा है, तुम यहाँ 1 रुपया चोरी का खाते हो, किसी की कोई चीज, एक पेन चुरा लेते हो 2-5 रुपए का, और वहां 500 रुपए का लॉस हो रहा है पापा को। उधार डूब गया उनका, उधार डूब गया, समझ गए? वहां उधार डूब गया, तुझे पता है? जाके पूछ क्या घर कि हाँ पंडित साहब आप सही कह रहे थे, इस साल पापा को बिजनेस में बहुत लॉस था, इस बार बहुत तकलीफ थी, ऐसा था, बीमारी में पैसा चला गया। क्यों चला गया जी? कहावत है, चोरी का धन मोरी में, मोरी समझते हैं चोरी का धन मोरी, मोरी समझते नहीं सर? क्या बोलते हैं? नाली क्या बोलते हैं? हाँ गटर माने अपने घर में से होता है ना गंदा निकलता है जहां से, उसको कहते हैं मोरी। मैंने पाइप लगा रहे थे ना गंदे पदार्थ जाने का, मलमूत्र जाने का। चोरी का धन, ये बात पक्की है, आप देख लेना। आप चोरी का पैसा लाते हैं, आप सक्सेस नहीं होंगे। आपने देखा होगा, आपने इसको बनवाया है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टूट फूट भी हुई होगी, वेस्टेज करना पड़ा होगा, तो जितना नंबर 2 का पैसा आया होगा वो टूट फूट में चला जाता है, जाता ही है, आप रख ही नहीं सकते। आप देख लेना, नंबर 2 का कपड़ा खरीद के लाओगे, आप पहन नहीं पाओगे, वो या तो रखा रहेगा कि जल जाएगा, कि फट जाएगा, कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल। मैं तो चोरी शॉर्ट, थोड़ी अच्छी चोरी बताऊं, अच्छी चोरी में जिसे मैं चोरी नहीं मानती मैं बड़ा हूं ना, मैं 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा था, घर में सबसे बड़ा था, तो जब भी कभी डिस्ट्रीब्यूशन का काम आता तो मेरे ही हाथ में आता था, समझ गए आप? चाहे मिठाई बांटना हो या मैंगो बांटना हो या कोई चीज बांटनी हो, तो मैं बड़ा वाला और सबसे अच्छा अपने लिए छांट लेता था, तो छोटा छोटा सब भाइयों को ऐसे बांटे। अब वो बेचारे कुछ कह नहीं सकते थे, छोटे। अब कभी कभी कोई छोटा हो ना, छोटा, तो वो पूछ भी ले हैं बेईमान हो आप। हमने क्यों बेईमान है? आपने हमको छोटा पकड़ा दिया, आपने बड़ा ले लिया, तो फिर मैं उनको न्याय बताता था। न्याय देखो, तुम छोटे हो ना इसलिए छोटा मैं बड़ा हूं ना इसलिए मेरा बड़ा। तो वो बेचारा कुछ नहीं किया, बेचारा क्या करेगा, तो कुछ कह तो सकता नहीं। इसके बाद मेरी नीयत खराब होती थी। नीयत खराब समझने, तो मैं उनसे कहता जरा चखा ना तेरा आम कैसा है, तो उसका छोटा होने पर भी मीठा निकलता था और मेरा बड़ा होने पर भी खट्टा निकलता था। फिर मैंने गौर से देखा तो उसके आम की गुठली और भी छोटी थी, बिल्कुल पतली सी मेरे आम की गुठली बड़ी निकलती थी। और इतना ही नहीं, मैंने गौर से देखा तो उसका आम तो एवर फ्रेश था, लेकिन मेरे आम में सफेद सफेद खराब भी निकला। मैंने मर गए। जितनी चोरी करने की कोशिश करी उतना चला गया। आप चाहे तो कर्णानी से सिद्ध कर रहा हूं ये बात, मतलब हंसी हंसी बता रहा हूं, लेकिन कर्णानी योग है। आप जो सोचते हैं ना 2 भाइयों के बीच में दूध का डिस्ट्रीब्यूशन में अपन 1 घूंट ज्यादा ले लो,
उतना आपको पचता नहीं है, दस्त लग जाता है, सिर दर्द हो जाता है। माने आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए, अन्याय का एक पैसा भी ग्रहण नहीं कर सकते, ये करणानी योग है। फिर से बोलूं, अन्याय का एक भी पैसे का भोग आप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति में अन्याय नहीं होता। इसका नाम है संक्रमण। आप कर लो, आपका पैसा वेस्टेज जाने वाला है, देख लो, आप कहो तो घर घर चल के दिखा दूंगा आपको। बिल्कुल हो सके भगवान बनना हो तो इन सब बातों को समझो और गलत मार्ग का बिल्कुल अनुकरण नहीं करना। आप कष्ट उठा लेना, उसकी चर्चा मैं कल करूंगा, आप सुनना अच्छे से, बहुत बढ़िया प्रकरण है और जानबूझ करके मैंने उसे कल के लिए सुरक्षित रखा हुआ है। समझ में आया? आगे चले। संक्रमण समझ में आ रहा है? कुछ बेटी समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आया? तुमने सुना नहीं ध्यान से, नहीं? बहुत बहुत चोरी करते हो कि नहीं करते हो? पंडित जी आप भरी सभा में पूछ रहे हो। बताऊं चोरी? और सींगदाना खाते हैं? सींगदाना सिका हुआ क्या बोलते हैं मार्केट में? सींगदाना है? सींग सींग कहते हो? सींग मूंगफली। माने जब तक वो 50 ग्राम तोलता तब तक तो आप 2-4। माने आपने कभी सोचा है ये चोरी है? माने बड़े बड़े करोड़पति अरबपति और चोर बन के घूमते मार्केट में। मैंने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये भी कोई चोरी है कि पंडित जी हम तो उसके सामने खा रहे हैं। अच्छा, आपके सामने आपकी दुकान में कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? एक सच्ची घटना सुनाता हूं, एक सच्ची घटना। एक एसडीओ थे, एसडीओ समझते हैं? एसडीओ थे तो इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तहसील वगैरह में, गांव में है। तो भैया कोई नाराज मत होना भैया, सच्ची घटना है, लिखी है और बुक में। हाँ, ऐसे मैं अपने मन से नहीं सुनाता हूँ, लिखी है। तो सुनो, हैं? सुनिए पहले। हाँ हाँ सुनो। तो मालूम क्या हुआ? वो इंस्पेक्शन को जा रहे थे तो रास्ते में गन्ने, शुगर केन, गन्ने की फसल खड़ी हुई थी। तो उनका मन हो गया कि गन्ना खा लिया जाए। तो उनका जो अटेंडेंट थे ना, अटेंडेंट साथ में रहते हैं जो, उसको बोला गन्ना। यस सर। झट कूदा वो और खेत में गया और गन्ने तोड़ने लगा। तो एक 12 साल की छोकरी दिखरी वहाँ हिफाजत के लिए थी, सुरक्षा के लिए, तो खड़ी थी। तो वो बोली, ए कौन है? मैंने बोलने लगी, कौन है? हमारा गन्ना क्यों तोड़ रहे हो? तो वो बोला, वो क्या नाम उसका, अटेंडेंट, चुप चुप, बड़े साहब हैं, बड़े साहब, चुप। अब वो लड़की के सामने एकदम ऐसे बोला तो पता नहीं कुछ होगा। अच्छा तो ले लो ले लो। पहले तो वो बोल रही थी हमारे बापू मारेंगे, आपने तोड़ा क्यों? हमारे बापू हमको नाराज हो जाएंगे, हम क्या बोलेंगे बापू को? ऐसे चिल्ला रही थी वो। जैसे उसने कहा बड़े साहब हैं, चुप। तो एसडीओ ने उस बच्ची को बुलाया कि बेटा तुम्हारा गन्ना वापस रख लो, गन्ना वापस रख लो। नहीं नहीं साहब, आप बड़े साहब हो, ले जाओ आप। तो बच्ची ने कहा ले जाओ आप। तो साहब ने पूछा, बेटा अभी आप कह रहे थे आपके बापू मारेंगे, डांटेंगे, फिर? बोले साहब आप तो ले जाओ, बापू पूछेंगे गन्ना कहां गया तो मैं कह दूंगी सुअर खा गया। भाई उसका कॉमन सेंस जितना हो मैंने सुअर घूमते रहते तो बोल दूंगी, और क्या करेंगे बापू, फिर कुछ नहीं कहेंगे। मैंने आप कल्पना नहीं कर सकते एसडीओ की क्या हालत हुई होगी। मैं आपको फिर कहता हूं, आप मेरे से जिंदगी भर एक एक घटना का संक्रमण पूछो, मैं बताऊंगा आपको। करणानी पढ़ने से, ए एनालिसिस से इतना फायदा होता है, कभी एक पैसे की भी चोरी करने का भाव नहीं आता। और मैं आपको क्या कहूं, व्रती त्यागी होकर के भी चोरी करते देखे जाते हैं।
एक आरिका हैं, उन्होंने लिखा है, एक मुनि दूसरे मुनि के शिष्यों की चोरी कर लेते हैं। एक आरिका दूसरों की अच्छी आरिकाओं की चोरी कर लेते हैं। मैंने बहला फुसला के चुपचाप अकेले में, हमारे साथ चल, तेरे को फैसिलिटी देंगे। मैंने अच्छों को एक बरगलाना, ये चोरी में लिया उन्होंने। मैं इन भाइयों के साथ रहता हूं और कोई चीज अच्छी हो और मैं खा जाऊं, चोरी है। बंटवारा करे बिना दूध की मलाई मैं खा जाऊं, दूध इनको छोड़ दूं, चोरी है। जिस दिन भी मैं खाता हूं तो बोल देता हूं, भैया आज मेरी मलाई खाने की इच्छा है, भैया बोल दो ना, चोरी की क्या बात है, बोल दो। यदि मेरे को लगता है कि आज सफरजन मुझे ही खाना है या कोई चीज खानी है, स्पष्ट कह देंगे भाइयों को, देखो भाई हमारी तो हरी लिमिटेड है, लीलोत्री, तो आप बेटे और कुछ ले लेना, आज मुझे ये रख देना, ये आज मैं ही खाऊंगा। क्या क्या लो ना, क्या दिक्कत है। माने चोरी करने का भाव, अब आज आप समझ गए होंगे संक्रमण का पाठ। माने हम बेफिजूल अपना अनंत पुण्य पाप में कन्वर्ट कर डालते हैं। समझ गए यार। मैंने समाज, मंदिर, परिवार, ब्रह्मचारी, मुनि, त्यागी, सब में चोरी का परिणाम बताया है। हालांकि ऐसे नहीं समझना भैया यही कि सारे मुनिराज ऐसे होते हैं, कि सारे व्रती त्यागी ऐसे होते हैं, कि सारे श्रावक ऐसे होते हैं, नहीं भी होते होंगे। समझ में आया। मैं आपको अच्छी लेस्या के भी एक दो दृष्टांत देना चाहता हूं। पाप का पुण्य में संक्रमण, अभी तक तो पुण्य का पाप में बताया था, लेकिन अब मैं बता रहा हूं पाप का पुण्य में संक्रमण। इसके 3-4 घटनाएं हैं, सुनाऊं? जी बड़ी गड़बड़ है मेरे साथ, लेट हो जाता हूं, छोड़ दूं, कल ले लूंगा। नहीं गणेश प्रसाद जी बर्णी जी का नाम सुना होगा आपने। आपके क्षेत्र में तो कभी दर्शन नहीं हुआ होगा आपको, लेकिन बर्णी जी ने बहुत उपकार किया है, बहुत उपकार। उनकी जल्दी जल्दी 2-3 घटना सुनाता हूं फटाफट। वो असाटी ब्राह्मण थे और एक जैन महिला चिरौंजाबाई जी ने उनको एडॉप्टेड सन की तरह रख लिया था, केवल इसलिए कि वो ब्रह्मचारी थे, मैंने आत्म साधना करना चाहते थे इसलिए। जैन समाज में जब पहली बार एक पंडित जी से उन्होंने पूछा कि मैं जैन धर्म अपनाना चाहता हूं ब्रह्मचर्य लेके, तो उन्होंने इतना खराब शब्द बोला था दिगंबर जैन पंडित ने कि हाँ खाने पीने के लिए ब्रह्मचारी हो जाती है। तो उन्हें इतना कष्ट हुआ था, बहुत कष्ट हुआ था। वे वहां से चले गए, चिरौंजाबाई जी ने उनको अपनाया था। तो चिरौंजाबाई जी की एक दो घटना सुनाता हूं और एक गणेश प्रसाद जी की सुनाता हूं। मेरी जीवन गाथा एक बुक है, जिन्होंने नहीं पढ़ी हो वो इस बुक को जरूर ही पढ़ें, अवश्य ही पढ़नी चाहिए, आपको बहुत शिक्षा मिलेगी और बहुत अच्छी बुक है। तो सुनिए, उसमें बहुत घटनाएं हैं संक्रमण की। चिरौंजाबाई जी, पहले जो लेटरिन का सिस्टम था ना, वो ऐसा तो था नहीं आप जैसा। पहले तो वो था जो स्वीपर ले जाता था ऐसे, तो दुबली पतली थी, तो हाथ में वो सोने के कंगन पहने थी, तो वो ऐसे ऐसे जब तक बैठे थे तो ऐसे ऐसे करके खेल रही थी, यूं समझ लीजिए। तो एकदम हाथ से छूट गया तो वो गिर गया, उधर गिर गया। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, स्वीपर आएगी वो, अपन उससे उठा लेंगे, मंगा लेंगे मतलब। फिर वो नहाए धोए, भूल गए, मंदिर चले गए, भूल गए, और वो सारा भर करके ले गई। तो पाप का उदय था ना, ये पाप का उदय था, सोने का कंगन चला गया। तो वो जहां साफ फेंकती थी, वो सब मेला फेंकती थी, वहां उसको कंगन दिख गया। तो उसने उसमें से हाथ डाल के निकाल के साफ करके और लाया। और भाई जी आप कैसे हो, आपने बताया नहीं, फिक जाता तो घर लाके कंगन दे गई। तो कैसे दे गई, अब प्रश्न तो ये है ना, दे क्यों गई वो? पाप का उदय भी पुण्य में कैसे बदल गया? तो वो सुनाता हूं आपको लेस्या। वो अटपेरा और शुद्ध खाती थी और हमेशा उसको शुद्ध ही नाश्ता देती थी। रक्षाबंधन पर, दीपावली पर हमेशा उसको वो बढ़िया स्वादिष्ट मिठाइयां जो खुद खाती थी वही देती थी। मैंने जो खुद खाती थी मिठाइयां अच्छी शुद्ध, वैसा जैसे मैं खाता हूं ऐसी मिठाइयां उसको देती थी। तो सब उसको बोलते थे कि तुम कैसी हो, इसको ऐसी मिठाइयां क्यों देते हो, इतनी अच्छी पूरियां क्यों देते हो, इतनी अच्छी जो भी मिठाइयां हैं क्यों देते हो? तो उन्हें इतनी दया रहती थी, वो ये बोलते थे कि देखो
वो बेचारी को मैं साल में 2-4 बार ही तो देती हूँ, तो मैं उसको अच्छा क्यों नहीं दूं? पॉइंट समझ में आ गया? वो उस लेस्या का फल था कि अपने आप वो सोने की बंगड़ी ला के देगे। हमारे घर में नौकर काम करता हो तो सारे घर ने चाय पी ली और फिर थोड़ा सा चाय की पत्ती और थोड़ा सा पानी डाल डाल के उसी में ही और नौकर को पिलाओगे आप। अब ऐसा नौकर किडनैप तो करेगा ही बच्चों का, और क्या करेगा? सुनते होंगे आप, नौकर लोग बहुत हैरान कर देते हैं, लूट लेते हैं, मर्डर कर देते हैं। आप कभी नहीं करिए। नौकर को नौकर नहीं समझिए, भाभी सिद्ध है वो भी, भगवान आत्मा है वो भी, नौकर को नौकर नहीं समझिए। अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए। गणेश प्रसाद जी बर्णी जी क्या करते थे, जो नाश्ता मिलता था ना शुद्ध शुद्ध माने हमारी त्यागियों के हिसाब का, तो तांगा वाला, तांगा में जाना पड़ता था पहले, साधन नहीं था ना, तांगा में जाते थे, तो भोजन करने बैठे तो उसको भी पेड़े देते थे और खुद भी खाते थे ऐसे बराबरी से। तो जब तांगा चलाते थे तो कच्चा रोड था सोनागिर का, तो धूल उड़ती थी। तो एक सेठ का भी तांगा था, सेठ का तांगा, मैंने बहुत सारे तांगे एक साथ जाते हैं ना, जैसे तीर्थ यात्रा करने के लिए एक साथ सारे तांगा जाते हैं, तो वो भी जा रहे थे। तो सेठ जी का तांगा आगे चल रहा था तो धूल उड़ रही थी, तो बर्णी जी ने ऐसे कर ली। तो जैसे वो दौड़ाने वाला तांगा वाला था ना, उसने अपना तांगा आगे कर लिया ताकि बर्णी जी को धूल ना लगे। समझ में आया कुछ? 2 पेड़े देने का फायदा। आपो आप किया उसने, आपो आप आगे कर दिया। तो सेठ जी को धूल लगने लगी तो वो ऐसे करने लगे, भैया जल्दी आगे कर, जल्दी आगे कर। तो तांगा वाला बोला, सेठ जी नहीं करूंगा। सच्ची घटना है, पढ़ ली ना आप। नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले बर्णी जी ने 2 पेड़े खुद खाए थे और 2 तांगा वालों को खिलाए थे और आपने मुझे एक पूरी तक नहीं दी सच्ची घटना है। बोलो, माने आप क्या सोचते हैं? आप अच्छा व्यवहार करेंगे, जस्ट रिटर्न मिलने वाला है आपको। ये दूसरी घटना। अब जब वो सोनागिर जी पहुंच गए तो एक मैसेज आया कि आपके घर में चोर घुस गए, चोर घुस गए। तो चिरंजा बाई जी ने तो पहली प्रतिज्ञा कर ली थी कि चाहे कुछ हो हम 7 दिन से पहले तो नहीं जाएंगे। मैसेज आया, पुलिस ऑफिसर का भी मैसेज आया, आप जल्दी आ जाओ तो हम आपको वो सारा अरेस्ट कर लेंगे, पकड़ लेंगे, आप टाइम से जाओ। वो नहीं आए। वो 7 दिन तक बिल्कुल निराकुलता से पूजन पाठ किया, 7 दिन आराधना करी। संक्रमण बता रहा हूं, देखो आप ध्यान से। 7 दिन बाद जब घर पहुंचे तो पूरा घर चेक किया। आपको मालूम है, एक भी पैसे की चोरी नहीं हुई, एक भी पैसे की चोरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? चोर नहीं घुसे थे क्या? कि घुसे थे। उन्होंने सारे कपड़े निकाल के देखे तो कुछ नहीं मिला। पहले जमाने में कोई सामान रखने का साधन नहीं था ना, तो दाल में डाल देते थे, चावल में डाल देते थे, सोना चांदी पैसा, तो उसमें भी कुछ नहीं मिला। तो सारा दाल चावल फैला दिया। मुश्किल से उनको 12 आने मिले, 12 आने, एक अन्नी 2 अन्नी, ऐसे 1 अन्नी 2 अन्नी चलती थी पहले, 1 पाई 2 पाई ऐसे ऐसे चलता था। तो वो सारे पैसे मिले तो गुस्से में वो भी फेंक गए मैंने जो मिला उनको गुस्से में वो भी फेंक गए, कुछ नहीं मिला। वापस वो आए, तिजोरी जहां थी वहां पूरा सुरक्षा, एक भी पैसे की चोरी नहीं हुई। आप कल्पना करो चिरन, समय शिखर जी में फोन मिले आपको कि चोरी हो गई तो क्या होगा अपना? क्या होगा बोलो? हमें देव गुरु भक्ति की नहीं आएगी, शास्त्र की भक्ति नहीं आएगी, हमें स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा, हम घबराए घबराए फिरेंगे, हम लौटने को दौड़ेंगे। लेकिन सच में इतनी घटनाएं हैं, अभी आप सुनते रहो, रात बीत जाएगी। एक भैया विद्वान है, कोई विद्वान हुए हैं बहुत अच्छे, एक अंतिम और सुना रहा हूं बस वो कपड़े का व्यापार करते थे। तो पुराने जमाने में मार्केट में जाना पड़ता था, हाट क्या बोलते हैं, हाट क्या बोलते हैं, हाट ही बोलते हैं ना, हाट करने को जाना पड़ता था। तो रास्ते में जंगल पड़ता था, तो कपड़े की पोटली बांध के घोड़े पर बैठ के जाते थे। तो सारे व्यापारी समूह में जाते थे ताकि कभी लुटे पिटे नहीं। तो जैसी 5 बजी तो सामायिक का टाइम हो गया और गांव में पहुंच नहीं पाए, जंगल में ही थे।
तो उन्होंने कहा भैया हमारी तो सामायिक का टाइम हो गया, हम तो अब सामायिक करेंगे। तो जो और व्यापारी थे अपने घोड़े के साथ, उन्होंने कहा भैया यहाँ तो लूटने का डर है, यहाँ डाकू बहुत फेमस है, तो अपन तो चलेंगे। तो सारे के सारे लोग अपने अपने घोड़े पर सामान लाद करके वो तो चले गए, और इन्होंने घोड़ा वहां पेड़ पे बांध दिया, पोटली रख दी और सामायिक करने बैठ गए। इतने में डाकू आ गए। डाकू आ गए तो उन्होंने सोचा जयदेव कितना सज्जन है, शांत बैठा है, सज्जन है, शांत बैठा है, इसका माल तो अपन जब चाहे चुरा लेंगे, इसका माल कहां जाने वाला है, पहले उनको पकड़ो जो भाग गए हैं। तो सारे डाकू पहले उनको पास गए और उन सबका जितना कपड़ा मटेरियल, सोना चांदी पैसा जो कुछ भी था सब पूरा ले लिया, और घोड़े भी ले लिए, और उनको वैसे ही रोता बिलखता छोड़ करके वो चले गए। अब इतना लूट चुके थे कि इसका कौन उठाए। लिखा है बिल्कुल, आप पढ़ना, मैंने आपको विश्वास ही नहीं होगा कि अच्छी लेशियाओं से कोई पाप का उदय भी पुण्य में कन्वर्ट हो सकता है। मैंने कितने एग्जाम्पल दे दिए आपको। हो सके तो कर्णानियों का विश्वास करो, वीतरागी सर्वक भगवान का विश्वास करो, और अपने जीवन को निश्चल बनाओ, ताकि विशुद्धि से हम जल्दी संकेत पा सकें। ऐसा नहीं होए कि पाप चलते ही रहे और हम धर्म की बातें करते रहे, भगवान आत्मा की, और हमारा जीवन निर्मल ना हो पाए। फिर भी आपको कोई डाउट्स हो, बहुत डाउट्स हो सकते हैं, मेरे पास तो इसकी बहुत लॉजिक है, अभी तो एग्जाम्पल दिया आपको, लॉजिक बहुत है इसमें। आप चाहें तो स्टडी करें, विद्वानों के समागम में इसको और पढ़ें और डीपली समझें, लेकिन एक शब्द में कहें तो जिंदगी में एक पैसे में भी अपना परिणाम खराब नहीं करना। अब गुरुदेव का प्रवचन सुनो। लोग मेरे से कहते हैं कि गुरुदेव तो ऐसा नहीं सुनाते थे जितना आप सुना रहे हो, वो तो ऐसा नहीं बोलते थे जितना प्रवचन आप कर गए ना 10-15 दिन में, ऐसे तो गुरुदेव कभी नहीं बोलते थे। तो मैं उसका एक जवाब देता हूं कि गुरुदेव श्री ने पूरे जीवन बहुत विस्तार से स्वाध्याय की है, पढ़ाई की है, और उसके निचोड़ रूप में आखिरी में कुछ कहा है आपको। समझ आया? सुनाऊं कौन सा शब्द है? आ बद्दू धूल छै, जिस धूल के लिए तूने इतनी बेईमानी करी, बड़ा आम ले लिया, मलाई खा ली, मूंगफली चुरा के खा ली, मटर दाना क्या बोलती, बटाना, जब तक वो तोले 1 किलो तब तक तो इसे खा ही ली। गुरुदेव की भाषा में कहे ना, यदि गुरुदेव देख लेते थे बकरी छे ऐसे बोलते गुरुदेव, बोला 2-4 पोची समझते हैं, मैंने मटर ना हो जिसमें, बटाना नहीं हो, तो अपन कहते भैया ये थोड़ी चेंज करना है, मैंने जिसमें एक भी दाना नहीं था ऐसा डाल करके, या 2 दाने थे ऐसे डाल के, आपने 10 दाने वाली बड़ी बड़ी उठाई, नहीं समझ आया? चोरी नहीं, मुझे मत बुलाना भैया, अभी तो चोरी पढ़ाई है, 5 पाप बहुत भयानक है मेरे दिमाग में। आप स्टडी करिए। तो मैं कह रहा हूं स्वामी जी ने आखिरी में कहा पुद्गल धूल है, और पंडित साहब ने उसका अर्थ बताया था, मालूम है आपको? याद है? धूल के संग मलिनता आती है, शरीर धूल के संग जाएगा तो शरीर मलिन होगा, मन धूल में जाएगा तो मन मलिन होगा, दृष्टि श्रद्धा, पैसे में सुख मानेगी तो श्रद्धा मलिन होगी, ज्ञान पैसे को जानने जाएगा, ज्ञेयों को जानने जाएगा तो ज्ञान मलिन होगा, जो चारित्र उसमें सुख मानेगा वो चारित्र मलिन होगा। अब बोलो गुरुदेव ने क्या नहीं कहा था? बोलो, कहा था उन्होंने 1 पैसा चुरा लेना, ये बटाना खा लेना, सींग खा लेना, बोलो बिजली चुरा लेना, माने आपने ब्रैकेट नहीं तोड़ा बस। और मैंने इतना करा कि गुरुदेव की उस बात का मैंने ब्रैकेट तोड़ दिया। समझ में आया आपको? तो अब तो बहुत हो गया जिन्हें संक्रमण है, तो पंडित जी आप ओवरलोड हो गए। ओवरलोडेड नहीं हो गए, आज बहुत सारा बाहर उतर गया। समय तो हो गया, लेकिन एक घटना और सुनाने का मन है। बस आज और कल आखिरी है, बस इसके बाद आपको हैरान नहीं करेंगे। एक सच्ची घटना है, शॉर्ट में सुनाऊंगा, बहुत शॉर्ट में। मैं रेलवे स्टेशन पर था और मेरा भैया सी ऑफ करने आया मुझे, तो उसके साथ उसका एक फ्रेंड भी आ गया।
क्या कहना चाहिए, हाँकते हैं ना, हाँकना, हाँकना क्या बोलते हैं, लंबी लंबी फेंकना। हाँ, तो मेरे सामने कह रहा है कि वो मैं दिल्ली तक चला गया विदाउट टिकट, कुछ नहीं हुआ, बंबई तक चला गया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने 50 रुपए का काम 5 रुपए में करा लिया। मैंने उससे पूछा, बेटे एक बात बता, तुम गरीब हो? कि नहीं नहीं, करोड़पति बाप की औलाद हूं। मैंने कहा फिर ऐसे काम क्यों करते हो, 10-50 रुपए की टिकट चुराते हो, सारी रास्ता धुक 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 धुक, कितना बटन दबाते हो? अरे बोले तो क्रेज है नए जमाने का, नए लड़कों का, तो मर्द ही वो है जो चोरी करे। मैंने, बेटे तुम जिंदगी में कितनी बार विदाउट टिकट गए और कितना विदाउट टिकट सारे काम किए, मैंने जो भी आपने किए कितने किए पता ना, टोटल लगा करके कि पूरे 50 साल में कितना कर लोगे। एक साल में ज्यादा से ज्यादा आप 2-5 हजार रुपए चुराएंगे, 50 साल में कितना हुआ, 2.5 लाख। कितना हुआ बोलो, 2.5 लाख से ज्यादा चोरी करोगे कि नहीं? तो मैंने, बेटे तू करोड़ रुपया में से 2.5 लाख कम छोड़ जा, लेकिन जो तू 50 साल तक टेंशन में रहेगा, इसमें कितना दुख पाएगा तू। अरे निराकुलता के लिए पैसा था कि आकुलता के लिए पैसा है? यदि पैसा है, निराकुलता से जियो, स्वाभिमान से जियो, सीना चौड़ा करके जियो। समझ गए सब लोग? पैसा नहीं, परिणाम की पवित्रता चाहिए। क्या कह रहे, पैसा नहीं, परिणाम की। आपके इतना खराब पैसा आया है इसलिए बहुओं में चैन नहीं है, सास को चैन नहीं है। 24 घंटे, मैं तो ऐसा दृष्टांत देता हूं, एक बास्केट होती है ना स्टील की घर में, जिसमें मजे हुए बर्तन रख जाते हैं, तो जैसे उसे हिलाओ तो बर्तनों की आवाज आती है ना, आ जाती है ना आवाज, समझ गए? बस ऐसे करोड़पति के घर हो उसमें भी आवाज आती है, अरबपति घर हो, खाने पीने की कोई कमी नहीं तो भी आवाज आती है। ये सब संक्रमण का फल जानना, कभी न अन्याय नीति अवक्ष नहीं करना भैया। अब आप सम्यक दर्शन के लायक होंगे। ओम नमः सिद्धे।